हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स या फिर सेट थ्योरी लेके आया हूँ। हाँ जी, इनिशियली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ सेट। सेट क्या होता है, तो सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे 11th क्लास के ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे जो अपना सेकंड एंड थर्ड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है सेट की? देखो, एक जनरल डेफिनेशन क्या है सेट की? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, a set is a well defined collection of objects देखो, यहां पर डेफिनेशन में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं बोला गया है डायरेक्टली। यहां पर एक ना स्पेशल लाइन लिखी हुई है, वेल डिफाइंड। अब इस वेल डिफाइंड वर्ड को ही हमने समझना है कि इसका मतलब क्या है इस चैप्टर में। हाँ जी, देखिए जी, कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का आप कलेक्शन बना सकते हो। लाइक डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ले लो आप, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स का आप कलेक्शन बना सकते हो, उनके नाम का, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट किस ब्रांड के पेन यूज करते हैं उनका कलेक्शन बना सकते हो। लेकिन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है वो समझेंगे हम। देखो, एक बात याद रखना, एक ऐसा कलेक्शन जो यूनिवर्सल रहे, ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन जो यूनिवर्सल रहे। अगर आप किसी से भी उस कलेक्शन के बारे में पूछो तो उस कलेक्शन में जो जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, सभी के सभी लोग अगर उनका सही जवाब देते हैं, एक ही जवाब देते हैं, तो उस कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगी बात ये। तो एक बात समझते हैं इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए। देखिए जी, अभी मैं आपको कलेक्शन बोलता हूं एक, कि आप उसका कलेक्शन बनाइए। अपनी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का एक कलेक्शन बनाइए, ठीक है। तो देखो, आप, हो सकता है आपकी थिंकिंग क्या रहेगी इंटेलिजेंसी को भापने में, आप 4-5 बच्चों के नाम ले दोगे, ठीक है। आपके फ्रेंड से पूछूंगा मैं, वो भी 4-5 बच्चों का नाम ले देगा, ठीक है। ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो एक बात समझिए, आपका जो बनाया गया कलेक्शन है और आपके दोस्त जो बनाया गया कलेक्शन है, उन दोनों में कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा। या फिर किसी तीसरे बंदे से पूछें तो वो कुछ बच्चों के नाम लेगा, वो भी डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक कलेक्शन बनाने को बोलूं कि एक साल में जितने भी महीने होते हैं उन सभी का कलेक्शन बनाइए, मैं किसी से भी अगर पूछूंगा, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो कहीं का हो, अगर सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबका जवाब एक ही होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन। तो ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाता है। तो ऐसे जितने भी कलेक्शन बनाए जा सकते हैं जो वेल डिफाइंड हो, वो सारे के सारे सेट की कैटेगरी में आएंगे। उन सभी कलेक्शंस का सेट बनाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब थोड़ी सी हम मैथमेटिकल टर्म्स देखेंगे, किस तरीके से नोटेट किया जाता है सेट को, नोटेशन क्या है इसकी। देखिए बच्चों, सेट में हम ब्रेसेस का यूज करेंगे, ठीक है जी, कोमास का यूज करेंगे। लाइक अगर मैं आपको एक जनरल सेट बनाने को बोलूं, आपको एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का,
ठीक है, ध्यान से सुनना बात। नेचुरल नंबर का आपको सेट बनाना है जो डिविजिबल बाय 2 हो, जो 2 से डिवाइड होते हो और लेस देन 10 हो, और लेस देन 10 हो। तो आप कौन कौन से नंबर चूज करोगे? 2, 4, 6 एंड 8। सभी के सभी यही नंबर चूज करेंगे। ठीक है बच्चों, उन नंबर्स को आपने लिखा, उन सभी को हमने क्या किया, कोमा से सेपरेट किया और उसके बाद एक ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद एक ब्रैकेट लगा दी। तो इसको कहा जाएगा एक सेट, क्योंकि किसी से भी पूछा जाए ऐसे नंबर्स के बारे में जो नेचुरल नंबर भी हो, 2 से डिवाइड होते हों और लेस देन 10 हो, वो यही जवाब देगा। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन भी है और सेट बनने लायक भी है, जो भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली हैं। नंबर 1, सेट को बनाते हुए, ठीक है, और सेट को लिखते हुए एक प्रॉपर वे होना चाहिए। सबसे पहली बात, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल लेटर, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सो ऑन। नंबर दूसरी बात, सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहा जा सकता है, एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट्स भी कहा जा सकता है और एलिमेंट भी कहा जा सकता है। नंबर तीसरी बात, जो भी आप सेट बनाते हो उसके अंदर आपको नंबर्स या डिजिट्स या फिर आप लेटर्स ले लो, कभी भी आप रिपीट नहीं करोगे। तो नो रिपीटिशन। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चौथी बात भी हम ऐड कर देते हैं इसमें, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से यूजुअली लिखा जाता है। अप टू सो ऑन। इतनी बात समझ में आई बच्चों? चलो आगे चलते हैं। बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। देखो, एक सेट को ना 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी सेट को आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर 1, इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरे नंबर पे है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। समझते हैं किसी सेट को इन 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन दोनों में है क्या आगे देखिए जी। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स बता दिए जाएं, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स मेंशन कर दिए जाते हैं, ठीक है, लाइक आपको सेट कंप्लीट दे दिया बना हुआ, तो उस फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। लाइक दिस, ए इज अ सेट इन विच these 4 are the elements। ठीक है, ये एक सेट बता दिया, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली बता दिया गया है। अच्छा, नोटेशन जो सेट को रिप्रेजेंट करने के, वो ब्रेसेस ये वाली यूज करनी है। ठीक है बच्चों? हाँ जी, यहाँ पर आपको एलिमेंट्स को डायरेक्टली बता दिया गया है, तो इसे क्या कहेंगे हम, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं होता। देखो, नाम से पकड़ते हैं हम मैथमेटिक्स में चीजों को। सेट बिल्डर जो किसी सेट को बिल्ड कराने में हेल्प करे,
उस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब ये फॉर्म कैसी होती है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं बताए जाएंगे, यहाँ आपको उस सेट को बनाने के लिए जो शर्तें हैं उनको बता दिया जाता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, A is a set that includes X। ध्यान से समझना, A is a set that includes X such that X belongs to। अब यहां पर कुछ आपको सिंबल्स मिलेंगे, इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। मैंने यहां पर एरो लगा दिया है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। लाइक एक अपने पास ये ए सेट है, तो टू इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू बिलोंग्स टू सेट ए। हाँ जी, इस फॉर्म पे चलते हैं अपनी, तो वापस आते हैं। ए इज अ सेट दैट इंक्लूड्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोमा x is less than 5। तो देखो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो सेट के एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं बताया गया है, यहाँ पर उनको बनाने के लिए जो कंडीशंस दी हुई हैं इसके हिसाब से हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, देखो जी, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो 1 2 3 4 यही 4 एलिमेंट्स बनेंगे, तो इसे बोलते हैं बच्चों हम सेट बिल्डर फॉर्म। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें यहाँ तक ही बताया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिसको पसंद आया वो लाइक करके जाए, जो भी इस वीडियो को देखे कमेंट करे, शेयर करे। और एक बात, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पर्सनल क्लास भी ले सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।